Today our topic is magnetic properties of d block. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो किस तरह से डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, ठीक है। उसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है। देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया जाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाता है तो वो किस तरह से अपना बिहेव दिखाता है उसके प्रति, ठीक है। किस तरह से वो अपना बिहेवियर शो करता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो उसी बिहेवियर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं कि हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन द मैग्नेटिक फील्ड द सब्सटेंसेस आर द क्लासिफाइड है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर के ऊपर इन सब्सटेंसेस को या एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं कि 3 हिस्सों में डिवाइड किए गए, मेनली पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब देखो, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि हमने इधर मैग्नेटिक फील्ड रखी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई है इधर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो हमने कोई एलिमेंट यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद अगर ये एलिमेंट इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो उस तरह के एलिमेंट्स को हम, या उस तरह के मेटल को, उस तरह के सब्सटेंस को, ठीक है, सब्सटेंस में एलिमेंट्स मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, तो उनको हम पैरामैग्नेटिक में रखते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, रिपेल करे, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है, उससे दूर भागता है, तो उस टाइम पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक है वो डायमैग्नेटिक का ही एक समझ पार्ट है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को, एटम है, एलिमेंट है, मेटल चाहे नॉन, उसको हम वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो जब वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो 3 तरह के सब्सटेंस हो गए हमारे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से, किस वजह से हमारे ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बिहेवियर या फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर चलता है। अगर हम देखते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, या जो हमारा एटम है, जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट्स हैं उसके एटम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है कि एक न्यूक्लियस है, इस तरह से हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो हमें पता होता है कि न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, उसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। अब जब हमने न्यूक्लियस के बीच कोई मैग्नेटिक फील्ड पास, और कि इसको मैग्नेटिक फील्ड इस तरह मैग्नेटिक फील्ड में कि न्यूक्लियस रखा हुआ है और उसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब क्या है, ये मान लो कि न्यूक्लियस की क्या है, एक्सिस है, ठीक है, न्यूक्लियस की एक्सिस है। अब देखो, हम अगर देखते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही एक्सिस पे क्या करते हैं, वो रोटेट करते हैं। तो मान लो कि अगर ये क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये क्लॉकवाइज हो, ठीक है। तो अगर ये क्या करें, इस तरह से रोटेट करें तो ये क्या हो गए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो हो गए, ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉक ये अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं। एक्सिस के ऊपर रोटेट करते करते ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के आसपास, एक्सिस पे रोटेट करते करते ये क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड भी क्या करते हैं, ये अपना रोटेट करते हैं इस तरह से। मान लो कि ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के आसपास भी क्या करते हैं, अपनी रोटेशन दिखाते हैं इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के आसपास भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं,
ठीक है। एक तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं, एक न्यूक्लियस के ऊपर ऑर्बिट में ये क्या करते हैं, एक ऑर्बिटरी मोशन दिखाते हैं। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह के मोशन दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है वो दो तरह के मोशन दिखा रहा है। अपने एक्सिस के ऊपर एक रोटेशन कर रहा है, दूसरा वो क्या करता है न्यूक्लियस के आसपास वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास जब वो घूमता है तो वो ऑर्बिटल मोशन दिखा रहा है। ठीक है। और जब वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो समझो वो स्पिन मोशन दिखा रहा है। ठीक है। जब वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो यहाँ पे ये स्पिन मोशन दिखाएगा। ठीक है। लेकिन जब ये इसकी न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, ठीक है, उसके राउंड घूम रहा है, तब ये ऑर्बिटल मोशन दिखा रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि the magnetic movement of electron is partly due to the its orbital motion। बोलते कि जो उसका मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, समझो इसकी किसकी वजह से होता है, पार्शली ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, और पार्शली किसकी वजह से, स्पिन मोशन की वजह से। ओके। पार्शली स्पिन मोशन की वजह से हो रहा है और पार्शली किसके साथ, ऑर्बिटल मोशन की वजह से हो रहा है। ओके। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास, तो वहाँ पे वो दो तरह के मोशन का। अब देखो ये बोलते हैं कि स्पिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है घूम रहा है तो इसके दो स्पिन है, एक होता हाफ स्पिन, दूसरा क्या है हाफ पॉजिटिव स्पिन होता, हाफ नेगेटिव स्पिन होता है। मान लो कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने वहाँ पे एक्सिस पे, तो ये हाफ पॉजिटिव स्पिन दिखाता है और हाफ, ठीक है, नेगेटिव स्पिन दिखाता है। ठीक है। इस तरह से कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन वो भी हाफ पॉजिटिव स्पिन दिखाएगा, हाफ नेगेटिव स्पिन दिखाएगा। ठीक है। मान लो कि ये, क्योंकि एक ऑर्बिट में एक ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, तो हाफ पॉजिटिव स्पिन है, ठीक, और हाफ क्या है, नेगेटिव स्पिन है। तो इस तरह से ये अपना जब ये स्पिन करता है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को स्पिन दिखाता है। अब देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब पेयर होंगे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर है तब स्पिन क्या होगा, हाफ स्पिन, ठीक है, और क्या है, माइनस हाफ स्पिन। तो तब स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आती है। तो उस टाइम पे जो एटम होगा, जो भी एलिमेंट लिया हुआ, उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो क्या है, अनपेयर्ड है, एक ही है। ठीक है। अनपेयर्ड है, कोई तो कोई इलेक्ट्रॉन रहता है, चाहे वो डी में रहेगा। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तब स्पिन की वैल्यू क्या होगी, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। स्पिन की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा उस एटम का, उस सब्सटेंस का, वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट को हमने पहले देखा कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूवमेंट करता है अराउंड द, ठीक है, न्यूक्लियस। अब देखो ये बोलता है किसकी वजह से होता है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से। अब देखो इसका यूनिट है, मैग्नेटिक मूवमेंट का जो यूनिट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, BM से। ठीक है। जिसका क्या फुल फॉर्म है, बोर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है। एक बोर मैग्नेट्रॉन किसके बराबर होता है, 9.27 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, AM स्केयर। ठीक है। तो ये क्या है, इसका बोर का क्या है, वैल्यू है। अब देखो इसको, जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है। म्यू से इसको हम डिनोट करते हैं, और उसकी फार्मूला क्या है, √n इंटू n+2। ठीक है। क्या है, √n ब्रैकेट n+2। ठीक है। इसको हमेशा बोर मैग्नेट्रॉन में डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, हमारी म्यू क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो की जा सकती है।
अब देखो हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, इसको हम याद रखेंगे। अब देखो ये हमारा टेबल है, फर्स्ट जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज है उसका एक क्या है दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम देखें स्कैंडियम, अगर हम स्कैंडियम को देखें तो स्कैंडियम हमारा है, इसका डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो डी में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पिन की वैल्यू क्या आ गई, स्पिन क्या है एन, एन की वैल्यू क्या आ रही है 0, ठीक है। तो डी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एन की वैल्यू क्या आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मीन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये याद रखना कि एन का मतलब क्या गया, यहाँ पे जो हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पे एन मीन की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं यहाँ पे कि एन की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू क्या है 0। अब मैग्नेटिक बिहेवियर जो इसका कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, जो वैल्यू है वो भी क्या आ रही है 0, ठीक है, समझे। अगर हम देखें टाइटेनियम का अगर हम देखें तो टाइटेनियम में से अगर हमने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ठीक है, टाइटेनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। अब उसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया कहाँ पे, डी ऑर्बिटल में। तो अब तो यहाँ पे अनपेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे 0 था। अब जब अनपेयर्ड है तो इसका मतलब किसकी वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू 0 नहीं है, एन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। जब एन की वैल्यू 1 आई है तो हमने फार्मूला लगाया एन इंटू एन प्लस 2। अब एन की वैल्यू पुट करी हमने, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1 रखा प्लस 2, तो हमने जब कैलकुलेट किया तो वो कितना आता है √3। तो √3 की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है 1.73, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट, और टोटल कैलकुलेट किया तो 1.75। तो अब अगर जैसे जैसे हम डाउन जा रहे हैं, ठीक है, टाइटेनियम, उसके बाद हम टाइटेनियम 2+, जब 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए बाहर निकाल लिए, तो डी ऑर्बिटल में अगर हम देखें 3D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी है 2.84, ठीक है। और जब हमने मैग्नेटिक बॉल मैग्नेट्रॉन ऑब्जर्व किए तो वो क्या है 2.76। इस तरह वैनेडियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 3 अनपेयर्ड है, ठीक है, डी ऑर्बिटल में 2 3 4, तो कितने 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 आ गए, और वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू की वैल्यू 3.87। इस तरह क्रोमियम की हम देखें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू कितनी आ रही है 4.90, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नीज की, ठीक है, तो इसके पास क्या है 3D 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वैल्यू कितनी आ रही 5.92, ठीक है 5.96। अब देखो आयरन की बात करें, अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो आयरन की देखो डी ऑर्बिटल में हम क्या करें 6, अब यहाँ पे पेयरिंग हो रही है 1 2 3 4, तो पेयरिंग हो रही है। तो अगर हम देखते हैं इसको कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं आयरन में जो कि अनपेयर्ड है, ठीक है, कितने 4 इलेक्ट्रॉन के हैं यहाँ पे अनपेयर्ड है। तो इसलिए हम देखें कि आयरन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वैल्यू म्यू की आ रही है कितनी 4.90, ठीक है। फिर कोबाल्ट के पास कितने हैं 7 क्या है, डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो डी ऑर्बिटल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी क्या होगी पेयरिंग होगी, ठीक है। मान लो कि ये हमारे डी ऑर्बिटल है, ठीक है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो 7 को हमने पहले क्या होगा सिंपली फिल्ड हो गए 7, तो यहाँ पे कितने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए कोबाल्ट में हमारे क्या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व किया तो इतना आ रहा है 3.87, ठीक है। तो बोर मैग्नेट्रॉन 44.4 से लेके 5.52 तक आ सकता है। उसी तरह निकल को हम निकालेंगे तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, तो निकल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वैल्यू ये आएगी। उस तरह कॉपर के पास 9 है तो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आएगा, तो वैल्यू ये आएगी। तो जिंक के पास 10 है तो वहाँ पे तो कोई अनपेयर्ड नहीं है, 0 है, तो वैल्यू 0 आएगी।
अब यहाँ पे बात देखने वाली है कि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, मैग्नीज की, ठीक है। तो इसका मतलब कि जिसके पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है, वो इतना ही मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहेगा, ठीक है, उतना ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये था हमारा कि किस तरह से हमारा जो ट्रांजिशन सीरीज़ है वो किस तरह से बिहेव करता है जब उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में देखें या उसका मैग्नेटिक मूवमेंट को हम जब क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अगर हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को पढ़ लिया है इस तरह से, तो जो बाकी वाली सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, तो वो भी सेम इसी तरह से बिहेव करेगा। उसको हम आप देखोगे, खुद देखोगे तो उसी की तरह इसको कंपेयर करके स्टडी कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।